डिस्कस करेंगे एक शॉर्ट लिरिक पोएम ब्रेक 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 को, जो कि एक एलजी है और इसे कंपोज किया था ग्रेट विक्टोरियन पोएट अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने 1835 में और इसे पब्लिश कराया था 1842 में। ये एलजी उन्होंने अपने फ्रेंड आर्थर हेनरी हैलम के लिए लिखी है। एक और एलजी इन मेमोरियम उन्होंने अपने उसी फ्रेंड आर्थर हेनरी हैलम के लिए लिखी थी और वो पोएम क्वीन विक्टोरिया को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी और वो अपने हस्बैंड के डेथ के बाद उस पोएम को इन मेमोरियम को बार बार पढ़ा करती थी। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन एक टाइम पर वर्ड्सवर्थ की डेथ के बाद ब्रिटेन के पोएट लॉरिएट यानी राष्ट्रकवि भी रहे। पोएट अपने फ्रेंड आर्थर हेनरी हैलम के डेथ पर इतना ज़्यादा दुखी है, वो समुद्र के किनारे बैठा है और वो नहीं समझ पा रहा है कि वो अपने फ्रेंड की डेथ पर कैसे अपने सैडनेस को, सौरों को एक्सप्रेस करे। तभी उसकी नज़र एक मछुआरे के लड़के पर और लड़की पर पड़ती है जो खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा खुश हैं, और एक नाविक पर पड़ती है जो अपने काम में व्यस्त है। उस टाइम पर समुद्र के किनारे बैठे बैठे उन्होंने जो कुछ भी महसूस किया वो सारी बातें उन्होंने इस एलजी ब्रेक 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 में लिखी है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। The poet is sitting on a seashore, stressed, depressed and worried over the fatality, over the death of his dear friend Arthur Henry Hallam. He finds it difficult, he finds it very hard to express his grief over the demise. He sometimes watches the sea waves, sometimes a fisher boy and his sister at play, and sometimes a sailor boy in his boat, and suddenly says, "Break, break, break." That's a quite and good example of apostrophe literary device. पोएट समुद्र की लहरों से कहते हैं, ब्रेक 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 ऑन दाई कोल्ड ग्रे स्टोन्स ओ सी, कि ऐ समुद्र की लहरों तुम अपने किनारे पर पड़े इन ठंडे भूरे पत्थरों को तोड़ डालो। एंड आई वुड दैट माई टंग कुड अटर द थाउजेंड्स दैट अराइजेज इन मी, और काश मैं भी अपने मन में उठने वाले हज़ारों विचारों को कह पाता, व्यक्त कर पाता। यानी मैं अपने फ्रेंड की डेथ पर बहुत दुखी हूँ और इसको मैं व्यक्त करना चाहता हूँ, बट आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट। तभी पोएट की नज़र एक मछुआरे के लड़के पर पड़ती है। कहते हैं, ओ वेल फॉर द फिशरमैन बॉय, कि अरे ये उस मछुआरे के लड़के के लिए अच्छा है। दैट ही साउट्स विद हिज सिस्टर एट प्ले, कि वो अपनी बहन के साथ चिल्ला रहा है, खेल रहा है, वो मस्ती कर रहा है, यानी वे दोनों बड़े खुश हैं। और फिर पोएट की नज़र एक नाविक लड़के पर पड़ती है और वो कहते हैं कि ओ वेल फॉर द सेलर लैड, ये उस नाविक लड़के के लिए भी अच्छा है। दैट ही सिंग्स इन हिज बोट ऑन द बे, कि वो अपनी नाव में गा रहा है, नाव चला रहा है। पोएट शायद जेलस फील करते हैं इन लोगों से जो कि खुश हैं, लेकिन पोएट खुद दुखी है। दोस्तों, पोएट यहाँ कहना चाहते हैं कि मैं जिनको देखता हूँ, जैसे ये मछुआरे का लड़का, उसकी लड़की, ये नाविक, ये सब जो मन करे वो कर सकते हैं, जो मन करे वो कह सकते हैं, गा सकते हैं। मैं ये सब नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ माई सॉरो। नेक्स्ट स्टेंजा में पोएट कहते हैं, एंड द स्टेटली शिप्स गो ऑन। स्टेटली मीन्स बड़ी, विशाल, ह्यूज, कि बड़ी बड़ी नावें जा रही हैं, गुजर रही हैं मेरे सामने से। टू देयर हेवन अंडर द हिल, अपने मंजिल को, यहाँ हेवन का मतलब है अपनी मंजिल को, किनारे पर, बंदरगाह पर। तो बड़ी बड़ी नावें अपने बंदरगाह पर जा रही हैं, अंडर द हिल से, पहाड़ों के बगल से, नीचे से। बट ओ फॉर द टच ऑफ अ वेनिस्ड हैंड, वेनिस्ड मतलब गायब होना। पोएट इस लाइन में कहते हैं कि मेरा दोस्त, जिसका हाथ, जिसे मैं कभी छू सकता था, यानी मैं अपने फ्रेंड के साथ रह सकता था, उसके साथ समय व्यतीत कर सकता था, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मेरा फ्रेंड इस दुनिया में नहीं है। मैं अपने फ्रेंड के हाथ को छू नहीं सकता। आई कॉन्ट स्पेंड माई टाइम विथ हिम, क्योंकि मेरा दोस्त इस दुनिया में अब नहीं है। एंड द साउंड ऑफ अ वॉइस दैट इज़ स्टिल, और मैं उसकी वो प्यारी सी आवाज़ नहीं सुन सकता हूँ जो कि अब शांत हो चुकी है, क्योंकि मेरा दोस्त मर चुका है। मैं उसकी आवाज़ अब दोबारा कभी नहीं सुन पाऊँगा। इस आखिरी स्टेंजा में पोएट अपनी पहली लाइन दोहराते हैं, ब्रेक 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 एट द फुट ऑफ दाई क्रैक्स ओ सी, कि ऐ समुद्र की लहरों तोड़ो तोड़ो तोड़ो, अपने किनारे पर पड़े इन बड़े चट्टानों को, बड़े पत्थरों को तोड़ डालो। क्रैक्स मीन्स होता है समुद्र के किनारे पर पड़ी बड़ी चट्टानें। बट द टेंडर ग्रेस ऑफ अ डे दैट इज़ डेड विल नेवर कम बैक टू मी। इन दो लाइंस का मतलब हुआ कि पोएट जो कभी अच्छे दिन अपने मित्र के साथ गुजारा करते थे, जो खुशनुमा टाइम उनके साथ गुजरा करता था अपने दोस्त के साथ, वो अब उनको नसीब नहीं होगा, क्योंकि विल नेवर कम बैक टू मी,
क्योंकि उनका दोस्त मर चुका है और वो दिन अब दोबारा लौटकर पोएट की लाइफ में नहीं आएंगे। दोस्तों, यहाँ हमारी पोएम ख़त्म होती है। आई होप आपको पोएम समझ आई होगी। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।